हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संभव लॉ। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी की, जो कि सिचुएटेड है इन अ लश ग्रीन कोल्ड वेदर ऑफ शिमला। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हिमाचल नेशनल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकता है। हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, जिसमें कट ऑफ, फीस, स्पेशलाइजेशन और कैंपस लाइफ की हम बात करने वाले हैं। अगर आपने क्लैट पीजी क्लियर किया है और अब आप कंफ्यूजन में हो कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो ये फुल डेप्थ रिव्यू आपको जेन्युइन क्लैरिटी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें और यहाँ के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये 2016 में हिमाचल प्रदेश एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ था और ये इंडिया का न्यूएस्ट एनएलयूज में कंसिडर किया जाता है। ये शिमला के आउटस्कर्ट्स में है, पोल्यूशन फ्री है, हिमालयन कैंपस पे लोकेटेड है और अबाउट 16 किलोमीटर दूर है सिटी से। और इसका NAAC का एक्रीडेंशन अभी भी पेंडिंग है। इसका असेसमेंट जो है वो 2025-26 में होगा। और यहाँ पर जो बैच साइज है वो अराउंड 80 स्टूडेंट्स है, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा है फ्रॉम अदर एनएलयूज। वहां पर 60-50 की रेंज में बैच साइज होता है, तो फैकल्टी इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा कम पर्सनलाइज हो सकता है। बट यहाँ पर ये जो फोकस रखते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेशन पर रखते हैं, टीचिंग पे रखते हैं और प्रैक्टिकल मूट और क्लिनिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स पर रखते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर्स की। क्लैट पीजी का क्या कट ऑफ रहेगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो 2024 में क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 2000। मतलब 2000 की अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप यहाँ पर इजीली एडमिशन ले सकते हो। वेरस अगर आप जनरल कैटेगरी के एडमिशन की रैंक अगर बात करते हो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से, तो वो बड़ी ही है। पहले यहाँ पर कम नंबरों पर एडमिशन होता था, बट अब आपकी रैंक अगर ज्यादा भी है तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। वेरस अगर हम ST SC और OBC की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर OBC रैंक तो नहीं है। SC और STs को यहाँ पर 6000 और 8000 के बीच में एडमिशन मिल जाता है। तो ट्रेंड देखें तो एक क्लोजिंग रैंक ग्रेजुअली ऊपर गई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और एम करो कि 2000 रैंक के आसपास आए, या फिर ST में हो या ST में हो, तो 6000 से 9000 के बीच में भी आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया 80 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसमें से 62 सीट्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 12 सीट्स, मतलब 15% का वेटेज यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का है और 7.5% का वेटेज यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का है। हॉरिजॉन्टल कोटा भी यहाँ पर अवेलेबल है, whereas हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 25% का कोटा है और वुमेन्स के लिए यहाँ पर 20% का कोटा है। फिर PW स्टूडेंट्स के लिए भी 5% का कोटा यहाँ पर अवेलेबल करवा रखा है। डिफेंस वार्ड के लिए भी 5% का कोटा है और कश्मीरी इमिग्रेंट्स के लिए 4 सुपिनरी सीट्स अलग से इन्वॉल्व कर रखी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक अच्छा रोबस्ट एनवायरनमेंट है, जहाँ पर हर एक अलग डाइवर्स फील्ड से बच्चे आते हैं। LLM कोर्स की अगर हम बात करें और क्या स्पेशलाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये 1 ईयर LLM है, जो कि डिवाइडेड है 2 सेमेस्टर्स में। पर यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल एंड फॉरेंसिक स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ का करिकुलम हाईलाइट करता है कि सेमेस्टर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस पे ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पर आपका पेपर होता है और एक रिसर्च पेपर होता है 100 मार्क्स का। सेमेस्टर 2 में आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ फिर और डिसर्टेशन होता है 200 मार्क्स का। और इलेक्टिव्स में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, साइबर लॉ, व्हाइट कॉलर क्राइम, फेडरलिज्म एंड मीडिया लॉ में। और क्रेडिट सिस्टम पर कोर्स आप पिक कर सकते हो ऑप्शंस जो भी इलेक्टिव्स के आपको पसंद हो। और इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपोजर वाया रिसर्च सेंटर, जैसे इन्वायरमेंट सेंटर हो गया यहाँ पर, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी एक सेंटर है और क्रिमिनल एंड फॉरेंसिक्स का भी एक सेंटर है। तो काफी डाइवर्स एक कॉलेज है, जहां पर आपको वैरायटी ऑफ फील्ड्स मिल जाएगी पढ़ाई करने के हिसाब से। अगर हम ग्रेडिंग और इवैल्यूएशन का अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 100 मार्क्स का पूरा पेपर स्कीम होता है, जिसमें 50% जो है वो इंटरनल्स होते हैं। इंटरनल्स के अंदर असाइनमेंट्स, मिड टर्म्स एंड प्रेजेंटेशंस आती है, वेयर एक्सटर्नल जो है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होती है। डिसर्टेशन की अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ पर आपको एक रिटर्न थीसिस लिखनी पड़ती है, जिसके बाद में आपका एक वाइवा होता है और फिर जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर लेता है। और यहाँ का प्राइसिंग क्राइटेरिया जो है वो रेंज करता है 50% पास मार्क्स पर, जो कि ज्यादा है डिस्टिंक्शन के हिसाब से। और CGPA और परसेंटेज कन्वर्जन की बात करें एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, तो यहाँ पर इन्फोसिस दिया जाता है एनालिटिकल स्किल्स पर, ना कि रूट लर्निंग्स पर। और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अगर हम की बात करें, तो यहाँ पर आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती है NGOs, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रो बोनो क्लाइंट्स, हाई कोर्ट चेंबर्स, पॉलिसी बॉडीज और लॉ फर्म्स में। और यहाँ का प्लेसमेंट सेल जो है वो भी काफी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बट अभी तक यहाँ पर कोई फॉर्मल प्लेसमेंट स्टैट्स जो है वो हमको नहीं मिले हैं LLM के, क्योंकि अभी ये फेयरली एक न्यू कॉलेज भी है। और रीसेंट बैचेस के जो रिपोर्ट्स हैं
वहां पर आप जो देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज और यूजीसी नेट और रिसर्च के लिए जाते हैं। तो अगर आपको कॉर्पोरेट पैकेज चाहिए तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। उसके लिए फिर आपको टॉप टियर कॉलेज ही देखना चाहिए। तो कंपटीशन तो यहाँ पर टफ रहेगा, बट अकेडमिया, जुडिशरी, पॉलिसी, ये सब यहाँ के स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। एलुमनी नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी और कोर्ट्स के अंदर यहाँ के एलुमनीज देखने को मिलते हैं। लॉ फॉर्म्स जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ में है, वहां पर भी यहाँ इनके एलुमनीज काम करते हैं। एनजीओज और थिंक टैंक, स्पेशली इन्वायरमेंटल एनजीओज एंड ह्यूमन राइट एनजीओज जो है वहां पर हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत जाते हैं। पीएचडी और रिसर्च प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो भी बच्चे वहां पर भी इनरोल होते हैं। टेस्टिमोनियल कहता है कि पीयर हाईली मोटिवेटेड होते हैं, सभी एक कॉम्पिटिटिव एज रखते हैं, तो कोहर्ट तो है वो काफी एकेडमिकली ड्रिवन है। फीस और स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फीस पड़ने वाली है 2,40,000, जो कि थोड़ा हायर एंड पे है कंपेयर टू अदर एनएलयूज। और यहाँ पर उसमें अगर ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है वो अराउंड आपको 50,000 रहेगी। हॉस्टल फीस जो है वो अराउंड आपको 37.5 अराउंड रहेगी, और रिफंडेबल डिपॉजिट होता है 20,000 को। बाकी मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जैसे कि लाइब्रेरी, एग्जाम, कैंपस डेवलपमेंट फीस। उसके अलावा अगर स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरिट कम मीन्स पर यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट भी एसटी, एससी और ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कीम्स भी अवेलेबल है, और एजुकेशन लोन्स भी मिलता है वाया मेजर बैंक्स। तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवली पॉकेट फ्रेंडली है वर्सेस मेट्रो एनएलयूज। कैंपस लाइफ और फैसिलिटीज की बात करें तो हॉस्टल जो है वो काफी फर्निश्ड रूम के साथ आता है विद अ वेरी ग्रेट व्यू, बिकॉज ये लश ग्रीन एनवायरनमेंट में एक बढ़िया हिल पर सिचुएटेड है, जहां पर हीटिंग, वाटर बैकअप और वाईफाई आपको 24/7 मिलेगा। स्टूडेंट रन मेस है यहाँ पर, जहाँ पर आपको डिसेंट वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिव्यूज भी यहाँ के अच्छे ही आए हैं। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8,000 से ज्यादा बुक्स है, और सारे ई जर्नल्स और ई पोर्टल्स जो है उसका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर रेगुलरली गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं और मूड कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और यहाँ पर एडिया सोसाइटी, लीगल एड क्लिनिक और स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट भी होते हैं। पीयर वाइब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फोकस्ड एनवायरनमेंट है विद वेरी लो प्रेशर, और यहाँ पर विंटर्स जो है वो काफी चिल है। सो कैंपस जो है वो काफी कोजी स्टडी एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो किन बच्चों को हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी लेना चाहिए? उन बच्चों को जिनकी रैंक 2,500 से लेके के आसपास आ रही है, या फिर एसटी और एससी में 7,000 to 9,000 के आसपास आ रही है, और जिनका एक स्ट्रॉन्ग इंक्लाइन है टुवर्ड रिसर्च, जुडिशरी प्रिपरेशन एंड यूजीसी नेट, एंड दे वांट टू डू देयर प्रिपरेशन फ्रॉम अ कंफर्टेबल रिमोट हिमालयन कैंपस, तो ये कॉलेज जो है वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा। लेकिन अगर वो बच्चे जो टॉप 5 एनएलयू का ब्रांड चाहते हैं या फिर हाई कॉर्पोरेट पैकेज चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए इतना बेस्ट फिट नहीं है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो एक मिड टियर स्टेट एनएलयू है विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस, प्रैक्टिकल मूड्स, पर्सनलाइज्ड फैकल्टी सपोर्ट एंड अफोर्डेबल फीस। अगर आप सीरियस हो एकेडमिक्स और जुडिशरी और रिसर्च ट्रैक के लिए, तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है, स्पेशली अगर लोकेशन और क्वाइटर स्टडी एनवायरनमेंट सूट करता हो आपको तो। सो आई होप आपको ये रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इन डिसाइडिंग विच कॉलेज यू वांट टू टेक। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके बताइए कि आपका क्लाइड पीजी का रैंक क्या है और कौन से टॉपिक पर आप आगे वीडियोस चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।